इसमें कुछ कामयाब लीडर्स के साथ में आपकी आज कुछ बात कराई जाएगी, जिसका उद्देश्य है आपको उनके जिंदगी के सफर को, आरसीएम के सफर को आपके बीच समझाना। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उससे आपका क्या रिलेशन हो सकता है, वो सब चीजें आपके बीच में वो शेयर करेंगे। साथ में अपने प्रेजेंट में उनके क्या अचीवमेंट हैं वो सब आपको बताएंगे। और मेरे दोस्तों, जैसे आज उन्हें मौका मिल रहा है, ऐसा मौका एक दिन आपके साथ हो सकता है और एक दिन आपका ऐसा इंटरव्यू कहीं पे लिया जाएगा। तो ऐसा आपके लिए मौका, ये आरसीएम बिजनेस सबके लिए समान मौका देता है मेरे दोस्तों। तो आज की इस मीटिंग में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारा आपको आनंद आएगा उनकी बातों से, उनकी चीजों से। तो इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हम अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राधेश्याम सुतार सर को आपके बीच में इनवाइट कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपके स्वागत के साथ उनको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। मिस्टर राधेश्याम सुतार सर, जो कि आज की इस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं। और सर, जो आज आपके बीच दो ऐसी पर्सनैलिटी हैं, एक डायनेमिक लीडर मिस्टर भगवान दास सर और दूसरा विपिन कुमार जी। ये पिता पुत्र की जोड़ी है। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये एक गवर्नमेंट जॉब में इस समय है हमारे भगवान दास सर। और साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस का विजन देखा कि इस बिजनेस से वो कहां जा सकते हैं, और उन्होंने उस विजन पर अपना बेटा, जो कि अच्छा क्वालिफाइड था, उसको उन्होंने कहीं और किसी का नौकर बनाने के बजाय एक मालिक बनने के लिए मौका दिया। और आज विपिन जी रॉयल्टी के इसमें मुकाम पर आ चुके हैं। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी मिल करके कुछ कमाल कर रही है। और इनकी जिंदगी में आरसीएम ने क्या रोल निभाया, इनको आरसीएम से पहले इनकी लाइफ क्या थी, आरसीएम में आने के बाद इनकी लाइफ क्या हो गई, और इनका भविष्य कहां तक जाने वाला है, ये सब चीजें आपके बीच में बताने के लिए, ये सब चीजें आपके बीच में बताने के लिए आज ये सभी आमंत्रित हैं। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राधेश्याम सुतार सर आज इस प्रोग्राम को होस्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं आप सबके साथ पूरे सम्मान के साथ ग्रेट अपलाइन मिस्टर राधेश्याम सुतार सर को आपके बीच इनवाइट कर रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ। ओवर टू राधे सर। ओके, थैंक यू विनीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पावर टॉक के दूसरे सीजन में, दूसरे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और ये एपिसोड नंबर 2 है। पिछला प्रोग्राम अपना जो रहा उसमें सुरेश सर का जो आपस का जो अपना चैट प्रोग्राम था वो बहुत ही शानदार रहा और बहुत सारे रिव्यू अच्छे अच्छे लोगों ने उस प्रोग्राम को लेकर दिए। और आज का प्रोग्राम भी एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो, उनके बारे में भी विनीत सर ने बताया। अलीगढ़ से मिस्टर भगवान दास जी और अलीगढ़ से उनके पुत्र मिस्टर विपिन कुमार जी। यस सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस सर, भगवान दास जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सर। ओके, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है सर। आवाज मेरी कम आ रही है? आपकी थोड़ी कम आ रही है। अच्छा अच्छा, हेलो, अब आवाज कैसी आ रही है सर? हाँ ठीक है, लेकिन आप ईयरफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयरफोन ठीक है। कैमरे को थोड़ा और पास किया जा सकता है। हाँ, कैमरे को भी और पास किया जा सकता है। और पास कर दूं थोड़ा। आप देखो सर कैसी आ रही है आवाज? ठीक ठाक? हाँ, अभी ठीक है। ओके, एकदम बढ़िया। बिल्कुल सर। ठीक, ओके सर। और कि आपको आवाज को और अच्छी तरह से सुनने के लिए आप ईयरफोन या ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करें, उससे आपको आवाज और ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छी आपको सुनाई देगी। आज अपने जो मेहमान हैं वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में सुनकर जानकर आपको ये एहसास होगा कि आरसी बिजनेस हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कई बार हम आरसी बिजनेस को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से अपन आरसी बिजनेस को देखेंगे जो खुद एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी भी हैं। उनके बेटे विपिन जी वो वेल क्वालिफाइड है, उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे के लिए करियर के रूप में आरसी बिजनेस को चुना। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि आरसी बिजनेस में जो फ्यूचर है वो बहुत शानदार है। सर, अपन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? जी ओके जी सर। ओके, कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं सर कि विपिन जी की माता जी और सिस्टर भी एक्टिव हैं, तो बीच में अगर मौका मिले तो कोई मैसेज उनके द्वारा हो तो लास्ट में या बीच में आप जरूर करवाना। ओके,
आप दोनों का सर हार्दिक स्वागत है आज के इस पावर टॉक प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका ये प्रोग्राम कई लोगों की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि सर मैंने सुना है कि गीता, बाइबल या कुरान कई बार जिंदगी में जो असर नहीं डालती, जो इफेक्ट नहीं डालती, कई बार वो इफेक्ट एक स्टोरी डाल देती है। तो आपकी जो स्टोरी है आरसी बिजनेस में, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है। और आपके साथ मैंने पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से सर काम किया है। आपकी फैमिली से मैं बिल्कुल रूबरू हूँ, वाकिफ हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं गर्व भी फील करता हूँ कि आप जैसे अच्छे विद्वान व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। और माता जी भी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सर भगवान दास जी आपसे है कि आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ पर आप पैदा हुए थे, किस तरह से आपकी जॉब लगी वगैरह जो भी है। पहले सभी के भाइयों के लिए नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का, सभी भारतवासियों का इस वेबिनार सेमिनार में स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। और मेरे बड़े छोटे भाई और प्रिय बच्चों, आप खुशहाल और ठीक ठाक रहेंगे। और मेरा नाम भगवान दास और एक सुंदर से शहर अलीगढ़ में निवास करता हूं और सिंचाई विभाग में कार्यरत हूं, एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर। और मैं इस समय ऐसी पोजीशन में खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं। और आज से पहले, यानी आरसीएम से पहले, मैं कटी पिटी जिंदगी जी रहा था। अब मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं। जी सर। हाँ, आगे कंटिन्यूस करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज सही आ रही है एकदम। ठीक ठीक, ओके। तो आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी में आरसीएम आया, जबकि मेरी कटी पिटी यानी बहुत बेकार सी जिंदगी थी। मैं सरकारी सेवा में जरूर था, मगर वो जिंदगी आज मुझे महसूस हो रही है। ये सर आरसीएम से पहले हम आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, आपके पैदा होने से लेकर जॉब लगने तक का सफर। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे जो पिताजी एक किसान थे और 1989 में मेरी सर्विस लग चुकी थी और उसमें अपने घर का यापन करता रहा। और उसके बाद जब मेरी मुलाकात यहाँ एक सिंचाई विभाग में और हमारे एक साथी उनसे हुई और मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, तब फिर मुझे एक इस आरसीएम के बारे में बताया और आरसीएम के बारे में वो चीज बताई जो चीज कोई हम नौकरी से नहीं पा सकते थे, वो चीज आप इस आरसीएम से पा सकते हैं। और इस करने से पहले सर आपकी आरसीएम के प्रति क्या सोच थी? जी सर, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आपकी आरसीएम के प्रति क्या सोच थी? आरसीएम ज्वाइन करने से पूर्व हमारी वो स्थिति थी कि एक जिंदगी साधारण कट रही थी, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि मैं एक सरकारी जॉब में था, मगर वो जिंदगी मजेदार नहीं थी। और जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि आम आदमी के किसी शरीर में कोई न, और वो परेशान सा ही रहता है। ऐसे में भी परेशान सा ही रहता था, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो मेरी भी जिंदगी एक परेशान जैसी थी, मगर मैं खुश रहता था कि मैं एक सरकारी जॉब में हूं। जी सर। उस समय आरसीएम के प्रति क्या सोचती ज्वाइन करने से पहले? ज्वाइन करने से पहले मैं सोचता था कि हजारों में
तो एक मैं सरकारी जॉब में हूँ, मगर और मैं बढ़िया होना चाहता था। मेरे मन में इच्छाएं थी कि मैं एक अच्छा जीवन यापन करूं, परिवार को अच्छा एक दृष्टि से देखूं, एक अच्छी मैं इन लोगों को यानी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकूं, अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप की अच्छी यानी उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। मगर मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि सेवा में हो सके, जबकि मेरी करीब 15 साल की सेवा भी हो चुकी थी। सर, आपके जीवन में आरसीएम बिजनेस कैसे आया और आपने आरसीएम को क्यों ज्वाइन किया? कैसे मिला आपको आरसीएम? आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं। मेरे ही एक विभाग के श्री विकास सक्सेना जी, जो मेरे मेंटर हैं, जो मेरे महागुरु हैं, मेरे प्रेरणादायक हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आरसीएम दिया और आरसीएम की खूबियों के बारे में बताया। जैसे कि मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में रहता था, ऐसे कुछ शरीर से कमजोर भी था और दर्द वर्द भी होते रहते थे, तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और हाल चाल पूछने के बाद में उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही हो सकते हैं और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी हो सकती है, मगर आपको कुछ बदलाव करने होंगे। वो बदलाव क्या करने होंगे? मैंने सर से पूछा। सर ने बताया कि आप घर का राशन तो खरीदते ही हैं, घर का सामान तो खरीदते हैं, केवल आपको दुकान चेंज करनी है। जिस मार्केट से आप सामान लेके आ रहे हैं, उस मार्केट से सामान न लेकर एक आरसीएम की शॉप से सामान ला के आना है। मैंने सर से पूछा, सर उससे क्या हो सकता है? सामान नॉर्मली तो हम ले ही रहे हैं, उससे क्या लाभ हो सकते हैं? उन्होंने कहा, आपकी जो स्थिति है इस समय नकली सामान खाने से है और आपको वहां पर आरसीएम वाली शॉप पे 100% शुद्ध सामान मिलेगा और एक पक्के बिल के साथ सामान मिलेगा। अगर सामान पसंद ना आए तो मनी बैक गारंटी मिलेगी और इसके बावजूद आपको एक इनकम मिलेगी, एक आमदनी मिलेगी। अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपकी बचत होगी। अगर सर आपने थोड़ा इसमें काम कर लिया तो आमदनी आना शुरू होगी। अब ये बातें मुझसे बोल रहे थे, मैं उसे सुन रहा था, तो मैं एक क्लर्किकल में तो था ही, तो नेगेटिव कुछ दिमाग चलता है। तो मैंने भी कहा, सर 100% सामान मिलना ये तो मुमकिन है नहीं, मगर बिल के साथ मिलना ये तो मुमकिन है, क्योंकि मॉलों में भी मिल जाता है। और आमदनी वाली बात तो ये है कि जो नॉर्मल वे में मुझसे भी पूछते हैं, मैंने भी उनसे पहले पूछा था कि मुझसे कुछ ज्यादा पैसे ले लेंगे और वही मुझे वापस कर देंगे। सर उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया कि आपसे कोई पैसे ज्यादा नहीं लेंगे, जिस व्यवस्था से आप सामान खरीद रहे थे उस व्यवस्था से सामान न लेकर इस डायरेक्ट सेलिंग वाली व्यवस्था से सामान लोगे तो आप समझ लेना कि आपसे कोई पैसा ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। जिस पुरानी व्यवस्था से यानी परंपरागत बिजनेस से आप सामान खरीद रहे हैं, उनके बीच में केवल उसमें 5 बिचौलियां हैं जिनके द्वारा आपके द्वारा सामान आता है और वो आपका आधी कमाई का पैसा तो वो लेते हैं। मतलब यानी 55 रुपए का सामान आपको 100 रुपए मिलता है, यानी 45 रुपए तो वे बिचौलिया लोग खा जाते हैं। तो आप सर अमीर कहाँ से होंगे?
और आप कह रहे थे न कि मैं लुंजू पुंजू यानी बीमार जैसा रहता हूं, जब नकली सामान खाओगे तो ऐसे ही रहोगे। बीमारी होती क्यों है, मुझे इसके बारे में बताया था। बीमारी 3 कारण से होती है: पर्यावरण में प्रदूषण, मिलावटी सामान और रासायनिक खादों से उत्पादन। आप एक काम से बच जाओगे, मिलावटी सामान से बच जाओगे, और डायरेक्ट सेलिंग का जब आपके पास सामान आएगा तो आप स्वस्थ रहने लगोगे। और जब ये बिचौलियों से सामान प्रोसेस से हटकर डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम से सामान लोगे तो आपको पैसे भी आएंगे। ये सारी चीज जब मैंने समझा कि खरीदारी से पैसे भी आएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, तो मैंने सर हाँ कर दी। बोले कि इतना ही नहीं, आपके ये समझ लो जो आपने सोचा नहीं वो भी हो सकता है, बिजनेस करने का मौका भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस भी इसमें कर सकते हैं और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। सुरक्षा ऐसी मिलेगी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जो हमने ये बीमा कंपनियों में तो सुना था, मगर इस सिस्टम में कहीं भी नहीं सुना था। जब इस सिस्टम में मैंने देखा तो ये तो सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी है। जब इस आरसीएम की मीटिंग में जाया करता था, वहां पे मैंने देखा, इसका प्रत्यक्ष देखा, और मैंने श्री रवि शर्मा जी को देखा कि उन्हें ये सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी मिली। उनके पिताजी इस सिस्टम में काम करते थे, और जैसे ही वो स्वर्गवासी हुए और वो नॉमिनी के रूप में रवि शर्मा जी थे, ये बिजनेस उनको आ गया। और उस समय उनकी इनकम करीब 10 लाख रुपए पर मंथ बताई गई। मैं सोच में पड़ गया कि अगर इसमें इतनी भी इनकम आती है, जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे 35,000 रुपए मिलते थे। 35,000 मिलते थे तो हमें ये बात पचती कहाँ। तो उसमें ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें ये सुरक्षा भी है, और मान सम्मान तो इसमें मुझे बताया गया कि आप खरीदारी से मान सम्मान भी मिलेगा। तो मुझे खरीदारी से बहुत सारा मान सम्मान भी मिला, जो कि कहीं छोटी मोटी स्टेजों पे जब ये कोई अचीव किए, वहां पे मुझे मेडल से लगा, फूल मालाओं से, ट्रॉफी से मुझे सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट और बताया कि आप नौकरी में तो ये अचीव कर ही नहीं सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो बहुत मामूली। इसमें देश विदेशों के घूमने की भी सुविधा है, ये भी आप अचीव करते हैं। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इसमें मुझे मौका मिला, यानी 19 से 18 में मैं हरिद्वार जी सर, बताइए। जी सर। सर आपने जैसे बताया कि आपको जब आरसीएम का प्लान दिखाया गया तो आपने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, कुछ पैसे भी वापस आते हैं, और घूमने फिरने के लिए आजादी, कुछ आपने सिक्योरिटी वगैरह दे के आरसीएम के जो बेनिफिट आपकी अपलाइन ने आपको बताए, उसके आधार पर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। और डेफिनेटली सर जब आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो साथ में ये बताया जाता है कि आपको इस घर के सामान यूज भी करना है, प्लस आपको लोगों को भी बताना है। जी। जब एज ए सरकारी अधिकारी के रूप में जब आपने लोगों को आरसीएम बिजनेस शुरू में बताना शुरू किया, तब लोगों की क्या क्या राय थी सर? जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक सरकारी कर्मचारी और एक आम आदमियों से इधर उधर किसी से इस आरसीएम की चर्चा करे
तो लोगों को लगता था क्या काम कर रहे हो सर, तेल साबुन के बेचने का काम कर रहे हो। तो सर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं खराब सामान यूज कर रहा हूँ या मैं खराब जगह हूँ, अच्छे प्लेटफार्म पे हूँ। मेरे साथ में मेरा परिवार साथ था, और परिवार यूं ही साथ नहीं था, जहां कहीं भी मीटिंग होती थी तो मैं परिवार को मीटिंगों में साथ ले जाता था। पहले शुरुआत में तो एक आध बार खुद ही गया, जब मैंने देखा कि ये बिजनेस और ये जिसमें प्रोडक्ट हैं ये परिवार के यूज करने के पहले, यानी एफएमसीजी जो सामान है ये सभी महिलाओं के यूज करने के हैं, तो इसमें महिलाओं का विशेष योगदान है। तो मेरी पत्नी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने देखा कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन है और इतने बेहतरीन है कि बहुत ही लाजवाब है। तो जब मैंने इसे यूज किया और यूज करने के बाद में मैंने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र सबसे कहना शुरू किया। मेरी कुछ इमेज से लोग सुन तो रहे थे, मगर वो अपने मन में वो हंसी भी उड़ाते थे। क्या आरसीएम कर रहे हो, क्या आता है आरसीएम में, क्या होता है आरसीएम में, और ऐसी कंपनी कितनी आई और कितनी चली गई। ये बहुत सारी दिक्कतें मेरे सामने आती रही, मगर एक अच्छा अवसर ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा कि मैं अपने परिवार के साथ में जिस ऐसा कौन सा कारण था जब आपने अपने बेटे विपिन जी को एज ए करियर आरसीएम में काम करवाना शुरू किया, या आपने निर्णय लिया, क्या क्या रीजन था सर वो? बहुत सर महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जब मैं इस मीटिंगों में जाता था तो वहां पर बताया जाता था, और ये वास्तविकता है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए पढ़ाता है। शुरू से ही कहता है कि बेटा अच्छा पढ़, अच्छे नंबर ला, अच्छी पढ़ाई कर और नौकरी पे लगेगा। और इतना उससे किया जाता था कि पढ़ता रहा और नौकरी पर लग। जब मैंने देखा कि और लोग तो नौकरी देने के लिए, यानी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, और शुरू में मैंने भी इसे नौकरी के लिए पढ़ाया था, और नौकरी के लिए इस बच्चे ने 3 टेस्ट भी निकाले, 2 फाइनल वैसे निकाल दिए कि केवल 1 रह गया था। मगर मैंने समझा कि अगर नौकरी भी लग जाती है तब ये पार्ट में भी चलता रहेगा। जो नौकरी से अपनी जो खुशियां नहीं मिल सकती हैं, ये पार्ट टाइम के काम से ये सारी खुशियां मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसमें तो नौकर नहीं बनना है, इस सिस्टम में तो मालिक बनना है। तो मैंने इन्हें सोचा कि भाई इसको मैं मालिक बनाऊंगा। मैं इसमें लगा रहा, निरंतर लगा रहा, और इस बेस पे लगा रहा था कि आज मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं। मेरी एक ये समझ लो कि 55 की एज में बचपन दिखता है, स्वस्थ रहता हूं, तो मेरा बच्चा भी इसमें नौकर न बन के एक मालिक रहेगा। और एक नहीं, जितने भी इसमें जो जुड़ेंगे वो मालिक बनेंगे। तो मैंने ये उद्देश्य समझा कि मैं जो प्लेटफार्म बनाया है, मैं बच्चे को उतना शक्तिशाली करूंगा। और अब भी, और मैंने तो करने की सोची थी, और मैंने कभी बच्चे को नहीं रोका कि तेरी हॉबी क्या है। एकदम अभी 18 महीना यानी 1 साल पहले इसकी हॉबी वो आएगी कि इसने तुरंत इसे सेलेक्ट कर लिया, और इसको इतना अच्छा लगने लगा कि कम से कम 10-12 बुक्स हैं
इस बिजनेस से रिलेटेड इसने पढ़ी, मुझे लगा कि इसमें इसका उज्जवल भविष्य है और मैंने इसी को इस उद्देश्य से किया था। मैं तो सोचते तो जे कि मैं दे के जाऊंगा, मगर मैं देखता हूं कि मेरे प्रेजेंट में भी ये होने लग रहा है सर। यस सर, अगला क्वेश्चन विपिन भाई आपसे है। जी सर। जब आपके पापा ने ये बोला कि आप तो एज ए करियर के रूप में आर्थिक बिजनेस समाप्त कर सकते हो, तो सर उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर मेरे दिमाग में आवाज आ रही है सर? यस सर आ रही है। सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं तैयारी तो कर ही रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ अगर कुछ ना कुछ किया जाए तो, क्योंकि पैसे कमाने हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी करोगे तब भी पैसे कमाने हैं और आप बिजनेस भी करोगे तब भी पैसे कमाने हैं। और मैंने एक चीज देखी थी, जब मेरे पापा संघर्ष कर रहे थे, एक चीज मैंने देख लिया था कि आज वो अकेले कर रहे हैं, तब इतना बड़ा लेवल उन्होंने थोड़ा अचीव किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रेट गुरु विकास सर जी का, क्योंकि मैंने सर को पल पल सर देखा है। मेरे घर भी आते थे, हम मीटिंग में भी जाते थे, तो बहुत उत्साहित करते थे कि सर आगे बढ़ो, देखो। तभी से सर मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत इसमें करना है, तब तो मैं थोड़ा लगा हुआ था, पापा के साथ कहते थे, कर लिया, ठीक है। अब फिर जब 1 साल से सर मुझे तब आप मोटिवेट हुआ जब मैंने पहली बार अपनी मम्मी के आईडी की ट्रॉफी आपके हाथ से अचीव की थी। मेरी मम्मी ने डबल डायमंड क्लब किया था और आपके हाथ से ट्रॉफी मिली थी मुझे उस टाइम। तो मैंने कसम खाई थी मैंने कि अब मैंने कुछ नहीं किया, तब मुझे ट्रॉफी दी गई है, और अगर मैं इसमें लग गया तो पता नहीं क्या मिलेगा। तो सर उस टाइम से मैं लगना चालू हुआ और पूरे परिवार के सपोर्ट के साथ धीमे धीमे सीखता रहा। आप सर के माध्यम से, आप सीनियर अपलायन के माध्यम से और विकास सर के माध्यम से, तब से सर एकदम फुल चार्ज और फुल मोटिवेट के साथ लगे रहे और बढ़िया तरीके से। और सर बड़ा करने की पूरा आर्थिक बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया और जब आपकी सफर की शुरुआत आपने कर दी, तो शुरुआत किस तरह से की आपने, क्या क्या काम किए? सर शुरुआत मैंने ऐसे की, क्योंकि पहले जब मैं सीख रहा था तो पापा जी से थोड़ी बहुत उन्होंने ली जी। फिर मैं मीटिंग में गया था और जिस दिन मैंने आपसे ट्रॉफी ली थी उस दिन मैंने विकास सर से बात की थी। मैंने कि सर एक चीज बताइए, ये मेरी मम्मी के नाम की मुझे मिली, अब अगर मैं इसे करना चाहूँ, क्योंकि आपने एक बात कही थी जब 1920 में खेती का युग था, 1940 में ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 2020 में आने, मतलब 2000 तक आप आओगे तो आपका बिजनेस वाला युग आ गया और उस टाइम हम चल रहे थे। अगर आपने बिजनेस नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि नौकरी पीछे गई। तो मैंने सोचा यार नौकरी के चक्कर में तो 20 साल पीछे जा रहे हैं, अगर प्रेजेंट में नहीं चले तो और पीछे चले जाएंगे, फायदा क्या है। तो जब मैंने कसम खाई, मैंने कि ये पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ करना बहुत जरूरी है, और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागता रहा। स्टेज पे मौका मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, और सर सबसे मेन चीज पूरी फैमिली इस चीज में कोऑपरेट कर रही, और स्वास्थ्य मिला। और मैं तो सभी से एक गुजारिश करता हूँ भाई, सभी साथी, मेरे जितने साथी सुन रहे हैं, सभी लोग अपने फैमिली के साथ इस बिजनेस को करें और सभी अपने बच्चे को इस बिजनेस में लाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये बिजनेस आज का नहीं है सर, ये फ्यूचर प्लानिंग है। क्योंकि अगर हम इस टाइम जो हमारा कोरोना आया है, इसने सब नौकरी बंद कर दी, सब सिस्टम खराब कर दिए। सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी है, और हमारा आरसीएम बिजनेस तो इतना जबरदस्त है कि आज एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक से खड़ा है। ये इससे सर बहुत मोटिवेट हुआ, और सुरक्षा तो जी सर। जब आपने आरसीएम की शुरुआत कर ली और जब आपने, कैसे कहा जाता है कि लिस्ट बना के लोगों को बताना है अपने दोस्तों, और डेफिनेटली आदमी जब पहली बार लिस्ट बना के बाहर निकलता है तो अपने दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों, उन्हीं को आरसीएम बताता है। तो जब आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को या फिर रिश्तेदारों को जब आपने आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तुरंत भाव से ज्वाइन हो गए थे क्या? जी सर, नहीं सर, सबसे पहले मैं बताने गया था तो सबसे पहले मोस्ट चीज क्या थी कि घर में जो होते हैं ना बड़े, उनको बताया जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग की, जब मैं सीख रहा था तो मैंने, मेरी भाभी है, मैंने उन्हें बताया सबसे पहले। उन्होंने की विपिन बहुत बढ़िया है, पर वही चीज है कि तुम्हारे भैया नहीं मानेंगे। फिर मैंने भैया से बात की, भैया कह रहा तू कुछ नहीं जानता भाई, ये ऐसी कंपनी होती है, ये वो, मत चैलेंज बहुत है। स्टार्टिंग घर से की मैंने, पर एक चीज मेरे समझ में आई थी, मेरे सर ने बताया था, विकास सर जी ने, कि आप कभी भी काम करो
दो चीज आपके सामने हमेशा आएंगी, घर वाले कभी नहीं मानेंगे और फ्रेंड सर्किल आपका मानेगा, आपसे ज्यादा लगाव करेगा जब मानेगा। और इसी चीज में, और मेरे अपने दोस्तों को मैंने बताया, बहुत सारे दोस्तों को बताया, किसी ने सुना, बहुत से साथ आए, बहुत से इस मीटिंग में भी ज्वाइन है, और अपने रिश्तेदारी में भी मैंने किया। और सर दिक्कत तो बहुत आई, पर सीखते गए, सीखते रहे, कॉन्फिडेंस आता गया और बताने में अच्छा लगा। उस एकदम चल रहा है बढ़िया तरीके से। जब लोगों ने आपको बार बार मना किया होगा, क्वेश्चन आपके ऊपर कैसे होंगे, तब मन में कि यार कुछ मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? नहीं सर, लगा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैंने अपने पापा जी को देखा था, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती भाई, आपको काम तो करना ही पड़ता है। और मुकेश कोठारी जी की मैंने वीडियो सुनी थी, जब ऑडियो चलती थी, तो उसमें कह रखे थे उन्होंने, आप लगे रहो लगन से, सफलता जरूर मिलेगी। आप जितनी ना सुन सकते हो उतनी आपको यहाँ मिलेगी। तो उस चीज से, और मैं उससे प्रसाद मिला था तब मुझे, और उन्होंने कि जितनी ना मिलेगी तो आप सोच लो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो और जल्दी सफलता मिलेगी। संघर्ष तो सर जिंदगी में है ही है, और संघर्ष ही जीत है। ओके, अगर इनकम की बात करें तो पहली इनकम तो भगवान दास जी के पास आई थी। भगवान दास जी के पास में आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? आपकी आर्थिक से पहली इनकम जो आपके पास आई थी? पहली इनकम सर तीसरे महीना में खाते में 570 रुपए आए थे। जब 570 जब खाते में आए तो देखा गया कि इससे इनकम भी आती है, तो इतने मोटिवेट हुए, अच्छा लगा हुए। और उसके बाद में जो 570 रुपए थी पहली इनकम जी, और अब तो विपिन जी उस आईडी पे काम करें, तो विपिन भाई अब तक हाईएस्ट इनकम एक महीने की कितनी आ चुकी है उस आईडी पर? सर हाईएस्ट इनकम मेरी अभी आई मार्च की, लगभग 32,675 रुपए। यानी कि 570 रुपए से आपने सफर शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते ये सफर तकरीबन 1.5 साल में 32,000 रुपए से ऊपर का हो चुका है जी। तो ये उन सभी साथियों के लिए एक मैसेज है जो अभी आरसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरू में इनकम जब कम आती है तो आदमी को लगता है कि पता नहीं बड़ी इनकम आएगी कि नहीं आएगी, ये वो जो भी है। तो ये उनके लिए एक मैसेज भी है कि हर किसी की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है। मैंने भी जब आरसी बिजनेस से शुरुआत की थी तो 769 रुपए मेरा पहला चेक था। अभी करीब 2 लाख रुपए की इनकम मुझे आरसी बिजनेस से आती है। दैट्स गुड सर। और विपिन भाई, आपको क्या विजन दिखाई देता है आरसी बिजनेस में अपना? सर विजन की तो अब ये चीज है कि जब मैं भीलवाड़ा गया था तो मैंने यही देखा था, मैंने कि छोटे छोटे मतलब ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत काम वैसे करते थे हैं, और बहुत एजिड भी थे, वो भी काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार जब ये कर रहे हैं विजन के लिए, क्योंकि बहुत से अभी हमारे एक दरोगा जी थे 80 साल के, मतलब 75 साल के थे, जब वो कर रहे थे, जब उनको विजन ये दिखाई दिया कि मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ तो मेरी आगे वाली पीढ़ी करेगी, तो मैंने सोचा अब टेक्नोलॉजी वाला युग है और बिजनेस करना ही है, तो भाई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें ना आपका कुछ ज्यादा लगे और आने के चांस ज्यादा रहे। सर इतना क्लियर हो गया जब इनकम पापा की पहली बार 570 रुपए आई, फिर मैं जब काम करना चालू हुआ, बढ़ता रहा, तो मैं एक चीज जानता था, आप लगे रहो लगन से। तो इतना बड़ा विजन है सर, सीधा ठान रखा है टेक्निकल तक पहुंचूंगा सर। 2020 फाइनल तब होगी जब टेक्निकल होगा। और इनकम की सर बात तो ये है कि इनकम इतनी आएगी उसे देख के, क्योंकि मैंने विकास सर को देखा था और भी जितने अप्लाई उन सबको देखा था, उनकी इनकम बढ़ती गई, तो उसी इनकम के हिसाब से। और मेन चीज मैं स्वास्थ्य और इनकम और परिवार सपोर्ट की वजह से विजन इतना बढ़िया कि मैंने सोचा कि अपना परिवार भी हमारा खुश है, तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहे तो सर आगे तक पहुंचेंगे। और इस कोरोना से एक विजन क्लियर हो गया कि भाई अगर एक ट्रैक पे लगे रहे तो बहुत बड़े तक पहुंचेंगे। और सर विजन इससे क्लियर हो गया कि आप तो सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। अभी आपका लक्ष्य क्या है आरसीएम बिजनेस में? सर आरसीएम बिजनेस में पहला लक्ष्य यही है कि जब मैं भीलवाड़ा गया था तो मैंने कहा था मैं रॉयल्टी बनूंगा तब भीलवाड़ा आऊंगा, तो सर जो वहां कह के आया था रॉयल्टी बन गया। उसके बाद में गया दोबारा, मैंने सर एक स्टेप पार करके जाऊंगा, पहुंच गया। अब सर सीधा है कि टेक्निकल बन जाऊंगा तब पहुंचूंगा सर। टेक्निकल करना है सर 2020 में पूरा। 2020 में आपको अपना टेक्निकल क्वालिफाई करना है। और टेक्निकल अचीवर के सर इनकम आरसीएम बिजनेस में 50,000 रुपए से ज्यादा एक महीने की होती है।
जी सर दूसरी तरफ जहाँ बाजार में सब तरह के मंदी का माहौल है, उस समय आप टेक्निकल अचीवमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो ये अभी कैसा फील होता है आपको? सर एकदम जबरदस्त, क्योंकि एक चीज है ना, मैंने एक चीज देखी थी कि जितने भी अभी कोरोना में जितने सभी के बिजनेस बंद हुए हैं, सभी के दिक्कत आई है, पर हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सर, ग्रोथ पॉइंट पे आया है। जब मैंने अभी लॉकडाउन से पहले मार्च का बिजनेस था, तो मेरा बिजनेस पर डे क्रॉस कर रहा था, मतलब डे के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा था है। और अब बीच में जैसे अप्रैल आया, अप्रैल में भी मेरा बिजनेस रुका नहीं, तो मैं एक चीज सोच गया कि जब इतनी कठिन परिस्थिति में मेरा बिजनेस बूम कर रहा है, तो मैंने जो सोचा है वो सर 100% होगा। बिल्कुल सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी माता जी से पूछना चाहेंगे हम, अभी अवेलेबल है अपने पास? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आंटी जी नमस्कार। कैसा? जय आरसीएम। जब भगवान दास जी ने पहली बार जब आरसीएम बिजनेस किया था, और पहली बार जब ये घर में आरसीएम के प्रोडक्ट लेके आए थे, तब आपको क्या क्या लगा? आपने क्या बोला इनको? थोड़ा बहुत चेंज कर देखा हमने। जब ये सामान लेके आए तो हमने सोचा देखे, चलो चेक करके देख रहे हैं सामान। जब देखा तो अच्छा भी लगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मैंने की चलो कोई बात नहीं, करते रहेंगे तो सर आगे। हमने पहले इससे पहले भी सुना था आरसीएम, तो मैंने एक बार किया था उसमें भी। तो जब चेक वाला सिस्टम था, पैसे आते थे, तो उसमें भी मेरे 500 रुपए आए थे, तो उससे मुझे पता था। तो ऐसे सामान मुझे धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगा। हम करते रहे आगे आगे। फिर मुझे कुछ परेशानी सी हुई, दर्द वगैरह हुआ, मैंने की चलो ठीक है। फिर हम खाते पीते रहे, ऑयल को सब कुछ खाया पिया, अच्छा लगा। हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा तुम्हारे कुछ नहीं है। मैंने की भाई साहब देखो तो डॉक्टर साहब, कुछ तो परेशानी है, जब भी मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें शुरुआत हो गई थी पथरी की। इन्होंने बोला ये जून का महीना तक आप ऑपरेशन करा लो। मैंने की अभी तो नहीं कराएंगे, चलो ठीक है। ये नहीं माने, इन्होंने कागज बनवा दिए, हम लोग फिर चले आए। मैंने की थोड़े से कागज रह गए, चलो अगले महीने हम कराएंगे, अगले दिन आएंगे। फिर हमने सोचा आप नहीं करा रहे। फिर हम 4-5 साल ऐसे ही चलते रहे, कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर हमने 2 साल पहले ही इन्हें अचानक बोले अरे चलो अब तो दिखा लें। तो थोड़ी बड़ी नहीं थी मेरी, बिल्कुल भी पथरी वही जैसी की तैसी थी। इसका ऑपरेशन कराना तुम्हें। मैंने की मुझे अपना कराना। डॉक्टर बोला अरे नहीं तुम तो सही हो, तुम्हें क्या परेशानी? मैंने मेरे पथरी है। वो बोला नहीं तुम्हारे पथरी कैसे हो सकती है, तुम्हारा शरीर भी इतना भारी। मैंने की नहीं है डॉक्टर साहब देखो। उन्होंने कहा नहीं मैं कैसे मान लूं। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो हमने की चलो दोबारा, हम घर से बोला उनने कि वो डॉक्टर के पास आप करा के लेके आओ। तो उससे पता लगा, जब वो माने डॉक्टर साहब, उन्होंने नहीं माना। और फिर हम जब मीटिंग में यहाँ पर रामघाट रोड पे गए थे, तो उन्होंने वो मीटिंग में हमने सुना था कि इससे डायबिटीज भी सही हो जाती है। हमने उसी दिन से ये पीना, ऑयल सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दिया। खाना तो मेरा इसी में बनता, पूरी सब्जी सब रोटी सब्जी इसी में बनाते हम। तो मुझसे उसमें भी और फायदा मुझे मिला। इसी वजह से हमने सामान पे विश्वास कर लिया धीरे धीरे कि बहुत अच्छा सामान है। और हमने सब लोगों को धीरे धीरे बताया, जैसे कोई परेशान है मैंने की ऑयल खाओ ये खाओ। फिर नीटू चार्ज भी आ गया, तो फिर हम नीटू चार्ज खाते रहे। तो उससे हमें मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं, न मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, न कुछ, न बच्चों के लिए। आराम से हम अब तक सही रह रहे हैं, खाने पीने से अपने मस्त रहते हैं। और एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं कि ये अच्छा, ये चीज इसे आप पी लो, ये खरीदारी कर लो, इससे कुछ थोड़ा बहुत आएगा। शुरुआत में ऐसा ही आता है थोड़ा थोड़ा, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम एक दूसरे से बताते रहे। हम दोनों जने आराम से लगे रहे एक दूसरे से। ये नहीं था कि अरे ये चीज खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये वो नहीं। और मुझे एक तो बात लगी थी, जैसे हम शुरुआत में मैं आंवला वाला तेल डालती थी, तो मुझे लगता था अरे ये नहीं अच्छा। इन्होंने बोला आप डालिए तो अच्छा लगेगा धीरे धीरे। मैंने फिर ये बदलाव किया,
तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं इसी से शुरुआत हो गई। अब सारा मेरा टोटल सामान सब सारा आरसीएम का आता है, ऑयल वगैरह, खाने पीना, जूता चप्पल, कपड़े वगैरह, जो मन करता है उसे ही खरीदते, हम सब चीज खरीदते हैं घर में। तो मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग यही करें तो अच्छा भी लगेगा और कुछ पैसे भी आएंगे एक्स्ट्रा। चलो उनकी सर्विस तो है ही, अब सर्विस के अलावा ये भी आएगा तो इससे आगे ही बढ़ेंगे, बच्चे भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, अपनी पूर्ति भी होगी और अच्छे अच्छे इधर उधर घूमने का समय मिला। जब हम मंसूरी गए थे तो इतना अच्छा लगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे बच्चे भी कहते रहते, मम्मी पापा तुम कहीं नहीं जाते हो, बाहर में मुझे ले जाते हो। तो हमने बहुत खुशी थी मुझे कि हाँ हम लोग मंसूरी जाएंगे या वहाँ जाएंगे हरिद्वार में। जब हमने गोवा के लिए गए तो और भी अच्छा लगा। जब वहाँ का माहौल देखा तो ऐसा लगता है अरे हम और आगे बढ़ जाएं, तो उससे और आगे हम भी टूर करेंगे, ये देखेंगे आगे आगे। बच्चे कहते हैं अरे तुम लोग घूमे आए, मुझे भी। मैंने कि आगे रुको थोड़ा, फिर उसके बाद जब आगे टूर आएगा तो आपको भी ले चलेंगे, जब भी घुमाएंगे। गोवा में समुद्र की जब लहरें देखी तो और भी अच्छा लगता था, नहाने धोने में, स्विमिंग पूल में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको आरसीएम की लाइफ बिना जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो और आगे आपको आरसीएम की लाइफ बिना बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों के साथ एंजॉय मिलता है, इतना अच्छा लगता है। ऐसा माहौल जो कभी देखा भी नहीं था, ना सोचा भी था कि ऐसा भी मुझे मिलेगा, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। अभी आपकी पूरी फैमिली आरसीएम जो इसने हमें ऐसा सब कुछ माहौल भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी पूरी फैमिली आरसीएम बिजनेस में एक्टिव है, आपके पति भी सरकारी अधिकारी होने के बावजूद आरसीएम कर रहे हैं, आपका बेटा भी आरसीएम बिजनेस कर रहा है, आपकी बेटी है दीप्ति वो भी आरसीएम बिजनेस में एक्टिव है। तो अभी आपको क्या लग रहा है आरसीएम का फ्यूचर कैसा है? हेलो जी सर। जी सर, आवाज आ रही सर? आवाज नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही सर। विपिन आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। वहां थोड़ा कुछ दिक्कत हो सकती है। विपिन के पास नहीं आ रही सर। विपिन आवाज आ रही है मेरी? सबके पास आवाज आ रही है, विपिन के पास नहीं आ रही शायद। जी सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज। अब आ रही है सर, बोलिए सर। चाहते हैं कि आपके पीछे ये जो अपनी दुकान है इसको आप घर से कैसे कंडक्ट करते हैं? सर इसको तो जवाब ही नहीं है। जब से हमने ये अपनी दुकान है ना, मेरे ठीक आदमी इस पे बैठता है वो कुछ न कुछ लेके जाता है, और हम कहते हैं जितना खिलाओगे इतना बिजनेस बढ़ेगी और इतना ही पैसा आएगा। इससे इतनी रिटेलिंग हो जाती है कि डायमंड क्लब तो चलता क्या है, ये सुपर डायमंड क्लब तक हो जाता है। हर महीना मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि डायमंड क्लब कैसे होगा। डायमंड क्लब नहीं, सुपर डायमंड क्लब हो जाता है सर। और जिस समय टारगेट मंथ होता है ना, तो टारगेट मंथ में तो मेरे कम से कम 40-50 हजार बिजनेस वैल्यू का तक पहुंच जाता है। घर से रिटेल हो जाता है? जी जी, इतनी रिटेल हो जाती है। और मेरे अड़ोस पड़ोस में जहां भी ये शादी विवाह होते हैं ना, तो शादी विवाह में पहले तो उन्हें खिला चुका हूँ और खा भी चुके हैं। और जब वो शादी विवाह में भी अपना तेल आरसीएम को ही लगवाता हूँ। उनसे कहता हूँ कि सर सारे आइटम यानी मसाले हैं और चावल है, इंडिया गेट लगा रहे हो, मसाले कंपनी के लगा रहे हो, तेल कौन सा लगा रहे हो? तो तेल वही फॉर्च्यूनर वही बताते। मैंने सर अगर खाना अच्छा बनाना है तो लगा दो हेल्थ गार्ड। गारंटी है इस बात की, कोई भी पसंद, कोई ऐसा भी ना पसंद कर जाए, खाना लाजवाब बनता है। जिस किसी को शादी विवाह फंक्शन में लगवाया उसने धन्यवाद दिया। सर आप सर रिटेलिंग बहुत बेहतरीन करते हैं। और करीब एक महीने में अगर एवरेज आपका निकालें तो 30-40 हजार रुपए की रिटेलिंग आपके घर से ही हो जाती है। और अभी आपने उसका तरीका भी बताया कि आप शादी ब्याह फंक्शन जितने भी आपके दोस्त वगैरह के होते हैं या इस तरह में होते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट आरसीएम का जाता है। भगवान दास जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। अभी आपकी पूरी फैमिली आरसीएम में एक्टिव है, आप भी आरसीएम करते हैं, आपका बेटा भी आरसीएम एज ए करियर के रूप में काम कर रहा है, आपकी बेटी दीप्ति भी आरसीएम बिजनेस में एक्टिव है, आपकी पत्नी भी एक्टिव है। तो अभी कैसा लगता है आपको? एकदम सर आनंदमय खुशहाल जीवन तो आरसीएम में ही है सर।
नौकरी मैंने बहुत कर ली और नौकरी में जो मजा नहीं मिला, जो इन 5 साल में वो मजा मिला है कि बस शब्दों में तो बयान भी नहीं किया जा सकता है। मैडम ने तमाम दुनिया का मुझे टूर का भी एहसास दिला दिया। और ये समझो सर कि आज से 5 साल पहले मैं पेपर पढ़ता था तो चश्मा लगा के पढ़ता था। जब 50 से 55 पे उम्र पहुंचती है तो नॉर्मल आदमी से किसी में पूछी जाए कि आपकी नजर गिर सकती है, बाल गिर सकते हैं, थकान आएगी, बीमार पड़ोगे, और 5 साल से मुझे कोई थकावट नहीं हुई। मेरी कोई, ये समझो बाल गिरने की तो बात क्या है, नजर बढ़ गई। नजर बढ़ने का कारण आरसीएम का सामान यूज करना और सुबह का नाश्ता, इसी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मैन और मैडम की वो मैन से शुरुआत करते हैं सर। वो मजा आ रहा है जिंदगी का जो कि ये समझ लो कि शब्दों में बयान ही नहीं है। ओके, अभी सर आप बच्चों का क्या भविष्य देखते हैं आरसीएम बिजनेस में? अभी आगे आप बच्चों का भविष्य मुझे 5 साल में करीब ये दिखने मिल रहा है कि खुशहाल जिंदगी हो रही है। और इस सिस्टम को लेकर के तो मैं भीलवाड़ा में गया था, तो भीलवाड़ा में जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को दिखाया जाए कि हाथी कैसा है, तो जिसने देखा नहीं है तो वो तो यही कहता है कि ये ऐसा पिल्ला जैसा होगा। अरे नहीं, तो फिर बोला जाता है तो कैसा होगा, तो वो बछड़ा जैसा होगा। अरे नहीं, इससे भी बड़ा है। कि तो फिर वो सांड जैसा होगा, कि नहीं इससे भी बड़ा है। तो जब हम आरसीएम भीलवाड़ा गए थे तो हमने देख लिया था सर हाथी यानी आरसीएम का विजन और मिशन कितना बड़ा है। जब 570 से गुणात्मक 32,000 से ओवर हो गई तो सर आगे क्या होगा ये अनुमान भी बहुत देर लगा नहीं पाएंगे। और इसमें जो पैसा मिलता है स्वास्थ्य के साथ मिलता है। आम लोग तो अपना स्वास्थ्य खो करके पैसा कमाते हैं और इस आरसीएम में पैसा कमाते कमाते स्वास्थ्य बनता है, जो कि आज जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए विश्वास और आत्मा से ये आवाज आती है कि पैसा भी कमाया जा, ईमानदारी से कमाया जा रहा है। इस मीटिंग में सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने खुद के बच्चे हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है कि वो क्या काम करेंगे या कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए सभी जो पिता जो है इस जो मीटिंग में अटेंडेंस है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरा अनुभव है, इसको जितने भी सज्जन लोग सुन रहे हैं कभी आरसीएम को हल्के में न लें। इससे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, चाहे भले ही कोई सा काम कर रहे हैं मगर इसको प्राथमिकता दें। इसमें भविष्य उज्जवल है, इसमें भविष्य इतना बढ़िया है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और मेरा तो ये समझ लो कि इतना बड़ा लक्ष्य था। वैसे बोलते हैं कि जिसका बड़ा लक्ष्य होगा, बड़ी सोच होगी, उतना ही वो पालेगा। जैसे कि एक भिखारी की 1 दिन की सोच होती है, एक मजदूर की 7 दिन की सोच होती है, एक सर्विस वाले की 1 महीने की सोच होती है, और एक बिजनेस वाले की 1 साल की सोच होती है, और एक जो धीरूभाई अंबानी और बड़े बिजनेस वालों की 10 और 15 वर्ष की सोच होती है, जो कि उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। और मेरी सोच तो यहाँ तक है कि मैं तो क्या, मेरे बच्चे तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मेरे आने वाले भी नाती पोते वो भी अमर और स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सर एक बार तो इसमें पौधा लगा दो, एक बार इसमें आम का पौधा लगा दो। शुरुआत में तो देखना पड़ेगा कि इसकी 2 कली निकलेंगी, तो उसे देखो, और जैसे ही बढ़ते 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 ये वृक्ष बन जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कितना बड़ा वृक्ष हो गया। और सदा सदा के लिए इस वृक्ष के छाया लो और फल खाओ। और केवल अपने तक सीमित नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी
मैंने इसका लक्ष्य, इसका विजन सोचा। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन बच्चे सुन रहे हैं, इसको हल्के में न लें, इसको इतने गंभीरता से ले लें। आज अगर जिसने इसमें आरसीएम में ज्वाइन कर लिया, ये समझ लो कि डायमंड पे जाना तो निश्चित है। यही मैंने अपने बच्चे को सोचा था, मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैंने इसको पेशेंस रखा। मेरे इस 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए कि ये समझ लो कि बहुत सारे लोग फिसल भी जाते। मगर मेरा लक्ष्य था कि मैं एक बच्चे को नौकर नहीं, मालिक बनाऊंगा, और ये मालिक भी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं खुशहाल जिंदगी देके जाऊंगा। तो मेरा सर यही कहना है कि जो भी जितने भी सुनने हैं, आरसीएम को हल्के में न लें और इस आरसीएम को अपना लें। ओके विपिन भाई, एक क्वेश्चन आपसे है। जब 18 महीने पहले आपने आरसीएम बिजनेस को एज ए करियर करने का निर्णय लिया, तो उस समय 570 रुपए से आपने शुरुआत की और अभी 32,000 रुपए की इनकम अभी आपकी आरसीएम बिजनेस से है। अभी जो कोरोना का जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे लोगों की जॉब गई भी है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि कोरोना तो एक बहाना है। नौकरियों की जरूरत पहले से ही नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे जॉब कम होगी। तो आज की जो यूथ है, क्योंकि आप एक यूथ को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक यूथ आइकन भी है हमारी टीम के अंदर। तो आज की जो यूथ है, जो भी परेशान है कि उनकी जो जॉब है, जो लगे हुए हैं, उनको भी टेंशन है कि सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, या जो जॉब अभी लगे नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी 1 साल तक सारी भर्तियों पर रोक लगा दी है। प्राइवेट कंपनियां पहले से ही वो मैन मशीनरी पावर पे काम कर रही है। तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर यूथ के लिए मैं खुद ये कहूंगा, क्योंकि पहले तो मैं खुद यूथ हूँ, क्योंकि मुझे आने में जितना टाइम लगा, पर अब एक चीज में निश्चित आ गया है कि अब जो जमाना है वो यूथ का ही है और नौकरी का नहीं है। क्योंकि नौकरी का जमाना था वो 2000 में निकल चुका है, क्योंकि हम 20 साल वैसे ही पीछे थे और अब 40 साल पीछे जा चुके हैं। तो मैं तो अपने भाइयों से यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसमें आए। मुझे 18 महीने लगे एक्टिव होने में, और सभी लोग पेशेंस रखें। क्योंकि सबसे मेन चीज ये है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 15 साल तक जब पढ़ाई करते हैं तो हमें हाई स्कूल की डिग्री मिलती है, हम प्रमाणित होते हैं, तो 15 साल बाद कुछ कमाने का मौका मिलता है। पर आरसीएम बिजनेस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, जिस मंथ से हम ज्वाइनिंग करते हैं उसी मंथ से हमारी इनकम चालू हो जाती है। इतनी फास्ट इनकम ना कभी आई और ना कभी आएगी। और इस समय सर सबसे अच्छा चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारा फ्यूचर है और ये आगे तक बढ़ेगा। और इसी वजह से मैं सबसे चाहता हूं कि इसके साथ जुड़े, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदला वो पीछे हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक उदाहरण में देता हूं, जैसे हमारी नोकिया थी, नोकिया को एक अहंकार था कि नोकिया जब आया था तब बहुत अच्छा था, अच्छा सॉफ्टवेयर था, मजबूत था। अगर जब हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ी सॉफ्टवेयर में तुम्हारा, पर उसने बदलाव नहीं किया, वही हिसाब हमारा है। जब नौकरी का युग था तब ठीक था, पर अब नौकरी का युग नहीं है भाई। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो भाई नौकरी कर रहे हैं, भाई आप नौकरी करते रहिए, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट जॉब की है, मैं प्राइवेट जॉब देख के आया हूँ भाई। क्योंकि मैंने 16-16 घंटे काम किया है, वहां दूसरे के टारगेट पूरे किए, अपने टारगेट कभी पूरे नहीं हुए। तो मैंने जॉब भी करके देख ली, कोई असर नहीं आया। तो मैं उनसे ये कहूंगा जॉब के साथ अगर करें तो भाई इससे जरूर ज्वाइन करें, 2-4 घंटे स्पेशल तरीके पे से दें, क्योंकि अब जमाना बदलने का है। और सबसे अच्छी चीज कोरोना ने सर पूरा सिद्ध कर दिया कि जो पार्ट टाइम में कुछ नहीं करेगा, पैसिव इनकम के लिए कुछ नहीं करेगा, वो भाई साहब कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जितने भी मेरे यूथ भाई हैं वो सभी मेरी एक बात माने, मतलब समझे कि अगर आप एक्टिव इनकम के भरोसे रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक्टिव इनकम का एक सोर्स है, अगर बंद हुआ तो फ्लॉप। और पैसिव इनकम एक बार जनरेट हमने कर ली यहाँ से तो सर कभी फ्लॉप नहीं होती। जैसे अभी सर ने बताया कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वही है जीवन बीमा मान के चलो। आरसीएम जीवन बीमा है और यूथ के लिए तो स्पेशल है। और तो मैं जी सर जी सर अभी एक क्वेश्चन आ रहा था बीच में जी सर,
आप जब पिता पुत्र बैठ कर जब बिजनेस की प्लानिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं आप बिजनेस की? जी सर एक चीज है, मेरे पापा जी ने मुझे एक चीज सिखाया था, क्योंकि मेरे पापा जी जब करते थे, क्योंकि मेन चीज क्या थी कि पहले जिम्मेदारी मेरे पापा जी पे थी, अकेले थे, तो वही था कि अकेला आदमी क्या करेगा। जब इसमें मेरी सिस्टर आई, वो एक्टिवेट हुई, पापा के साथ काम करती रही, मैंने उन्हें भी देखा, मैंने कि ये दोनों करते रहते, मेरी समझ में नहीं आता कोई चीज। फिर जब उनकी मैरिज हो गई तब मेरी समझ में आई, पापा अकेले हो गए, जिम्मेदारी उन पे आ गई। अब मैंने कि यार जिम्मेदारी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तब थोड़ा मैं आया, उन्होंने एक काम कहा, काम बेटा मैं करता हूँ, आप थोड़ी जिम्मेदारी हैंडल करो। मैंने ठीक है। फिर मैं मीटिंग में जाता रहा, सीखता रहा। और प्लानिंग की बात सर ये है, मेरे पापा अभी आपको बताया कि अपनी दुकान से रिटेलिंग है, तो रिटेलिंग का उन्होंने ले रखा है, प्लानिंग का मैंने ले रखा है। और मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा, जो टीम मुझे मिली है, जितनी भी मेरी टीम है, मेरे पापा जी ने और सबके माध्यम से तैयार हुई है, सर मैंने अपनी टीम पे पूरा काम किया और अब भी कर रहा हूँ। और मेरा जितना परिवार चल रहा है, तो मैं टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरी बातों को, क्योंकि सर मैंने एक चीज सीखी है, अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा जानना है, तो पहली चीज ये आती है कि एक चीज और मैंने सीखी थी अपने से, कि कोई भी प्लानिंग करनी है वो सर आप डायरी प्लान करोगे, डायरी। क्योंकि विकास सर से मैं एक चीज सीखा था कि वो हमेशा कोई भी प्लानिंग करते थे वो डायरी में करते थे, और डायरी में जो लिखा वो 100% हुआ। इसका एग्जाम्पल मैंने करके देखा। सर ने एक चीज बताई थी, अपने सपने लिखो, सपने को तोड़ तोड़ के लिखना, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। मैंने सर शुरुआत में जब आया था तो मैंने लिखा था कि मुझे न्यू मोबाइल चाहिए 3 महीने के अंदर। सर 3 महीना तो बाद में हुए, वो 2 महीने के अंदर ही ऑटोमेटिक आ गया। तो प्लानिंग मास्टर मैं विकास सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनसे मैं सीखा। प्लानिंग हम दोनों मिलके करते हैं, कोई भी काम होता है पहले अपलाइन से पूछते हैं, मेरे पापा जी अपलाइन है और मेरे मेंटर विकास सर जी हैं, और आप सभी से पूछता हूँ, तो उसी के माध्यम से प्लानिंग मिलके करते हैं। तो कोई भी काम करना होता है सभी से, तो सर ये हमारा बिजनेस के ग्रुप का। इसका मतलब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो अपलाइन के सानिध्य में रहकर काम करते हैं। जी जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस प्रोग्राम में आए। और सभी साथियों के लिए एक मैसेज है, आज से यानी शुक्रवार शाम को 7 बजे से आरसीएम के यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर हर शुक्रवार शाम को 7 बजे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। तो YouTube की खासियत यह है कि वो प्रोग्राम हम बाद में भी देख सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि आपको सफल होने के लिए 6 बेसिक का हमेशा यूज करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आज मुकेश कोठारी सर का 6 बेसिक का पॉइंट नंबर 1 की ट्रेनिंग थी, और आज वो यूएस के चैनल पर भी आप खाना वाना खा के रात को जब आप सोने के लिए जाएं, तो उससे पहले वो यूएस पे जो आज ट्रेनिंग बेसिक के जो पहला चैप्टर है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, उसकी पूरी ट्रेनिंग सुने, उसके बाद ही सोएं। और एक सूचना ये कि आने वाले रविवार शाम को 7 बजे हमारे इसी जूम चैनल पे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में आ रही है जो आरसीएम बिजनेस में सफायर अचीवर हैं। आरसीएम बिजनेस में वो एजुकेशन के मास्टर माने जाते हैं, क्योंकि पहले से वो एजुकेशन फील्ड में ही थे। शायद वो एक डीपीएस के अंदर प्रिंसिपल के तौर पर काम करते थे। पिछले तकरीबन 15-16 साल से वो आरसीएम बिजनेस में है, और उनकी पर मंथ की जो इनकम है वो तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा की है। वो हाउसफुल प्रोग्राम रहेगा, इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि 6:55 पर उस प्रोग्राम का लिंक खुल जाएगा, तो सभी 6:55 को कनेक्ट हो जाए, क्योंकि बड़ा लीडर जब अपने साथ आता है तो अपने सारे प्रोग्राम को देखेंगे, वो हाउसफुल प्रोग्राम होता है। तो अभी तकरीबन 200 साथी अपने साथ कनेक्टेड है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों काम करेंगे तब हमारा बिजनेस चलेगा। नेटवर्क हमारा लोगों को लाने से चलता है, और मार्केटिंग हमारी इस तरह से घर पे अपनी दुकान लगा के प्रोडक्ट लोगों को शेयर करने से चलता है। मैंने भी, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, अपनी दुकान लगा रखी है। यहाँ से मेरी 1 महीने की जो हाईएस्ट सेल हुई है वो 20-22 हजार रुपए की रिटेल अपने घर से यहाँ से हो जाती है। तो अपने को नेटवर्क भी बढ़ाना है और मार्केटिंग भी करनी है, दोनों कामों को साथ साथ लेके चलना है, किसी को आगे पीछे नहीं करना है। कई बार आदमी जॉइनिंग बहुत बढ़ाता है पर रिटेल को छोड़ देता है, कई बार रिटेल ज्यादा करता है पर जॉइनिंग को छोड़ देता है। अपने को नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों को साथ में लेते हुए चलना है। अगर नेटवर्क को अपने को बढ़ाना है, जैसे मार्केटिंग की बात की, तो घर पे अपनी दुकान लगाइए, अपने आप प्रोडक्ट रिटेल होंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भगवान दास जी ने भी बताया कि वो अपनी दुकान के माध्यम से 50-60 हजार रुपए की रिटेलिंग भी वो कई बार घर से कर जाते हैं। और जहां पर नेटवर्क की बात है,
तो नेटवर्क बढ़ता है लोगों को मीटिंगों में लाने से। तो जो हमारी मीटिंगें हो रही है उसमें अगर आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी तो खूब हो रही है, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो 21 तारीख की शाम को 6:55 पर ये 200 साथी अपने साथ प्लानिंग करें कि कम से कम 5 साथियों को इनवाइट करें और 6:55 पर ही उस प्रोग्राम में वो ज्वाइन करवा दें। एस अत्री जी का प्रोग्राम बहुत नॉलेजफुल होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, और मैं आपसे वादा भी कर सकता हूँ कि वो प्रोग्राम आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम भी साबित हो सकता है। और इसी प्रकार ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पावर टॉक, इस पावर टॉक प्रोग्राम में अगले शुक्रवार को शाम को 7 बजे, अब तक हमने देखा कि एक प्राइवेट जॉब करते हुए व्यक्ति किस प्रकार से आरसी बिजनेस कर रहे हैं, आज अपने देखा कि एक गवर्नमेंट अधिकारी आरसी बिजनेस में किस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी किस प्रकार से आरसी बिजनेस को कर रहे हैं। अगले शुक्रवार को शाम को 7 बजे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो रेलवे में बहुत बड़े पद पर काम करते हैं, पॉजिटिविटी की वो मिसाल है। कई बार मैं भी जब नेगेटिव होता हूं तो मैं उस व्यक्ति के चेहरे को देखता हूं, उनसे मैं कई बार बात करता हूं और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नन अदर देन हमारी टीम के एक बहुत जांबाज साथी, बहुत जिम्मेदार साथी मिस्टर सुबोध कुमार झा साहब, अभी वो पुणे रेलवे डिवीजन में वर्क कर रहे हैं। हम अगले शुक्रवार को शाम को 7 बजे उनसे मिलेंगे। और देखिए ये प्रोग्राम बहुत शानदार हो रहे हैं। पहले मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई बार बाइबिल, गीता और कुरान पढ़ने से जो सीख आपको नहीं मिलती, कई बार उससे ज्यादा सीख आपको इन स्टोरी से मिल जाती है। तो 21 तारीख, आने वाले 21 तारीख रविवार को शाम को 7 बजे अत्री जी के प्रोग्राम की हम तैयारी करेंगे। और ये पावर टॉक का जो अगला प्रोग्राम होगा अगले शुक्रवार शाम को 7 बजे मिस्टर सुबोध कुमार झा साहब के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। और आज सोने से पहले मुकेश कोठारी सर का बेसिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर सुनना। थैंक यू वेरी मच। जय जय आरसीएम सर।